हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका दिशा विद्यांजलि में। आज मैं आप सबको बताने वाली हूँ मीराबाई जी का इतिहास। आप सब उनके बारे में ज़रूर जानते होंगे, लेकिन आपको पता है कि मीराबाई की मृत्यु कैसे हुई? चलिए मैं आपको बताती हूँ। उनका पूरा इतिहास बताऊँगी और एक कहानी के माध्यम से। पर उससे पहले मैं आपको कुछ बेसिक बातें समझा देती हूँ जो आपको पता होनी चाहिए। इनका इतिहास मेवाड़ से संबंधित है, इसलिए मैं आपको पहले मेवाड़ के बारे में कुछ बताती हूँ। मेवाड़ पर 3 प्रमुख वंश हुए थे, गोहिल, जिनको रावल भी कहते थे, सिसोदिया और गहलोत। मेवाड़ की स्थापना बप्पा रावल ने की थी। उस समय नागदा मेवाड़ की राजधानी थी। बाद में यहाँ पर सिसोदिया वंश का जब उदय हुआ तब यहाँ की राजधानी चित्तौड़ हो गई थी, जिसके लिए राणा कुंभा और राणा सांगा जाने जाते हैं, चित्तौड़ के महाराजा। रानी पद्मिनी और मीराबाई एक ही कुटुंब की थी। रानी पद्मिनी का विवाह गोहिल वंश के राणा रतन सिंह से हुआ था, जो समर सिंह के पुत्र थे। आगे चलकर यहाँ पर सिसोदिया का राज हो जाता है, जिसके प्रमुख राजा थे राणा सांगा, जिनका बाबर से युद्ध हुआ था। उनके बेटे थे भोजराज। भोजराज जी से ही मीराबाई का विवाह होता है। चलिए अब कहानी शुरू करते हैं। तो कहानी कुछ इस तरह शुरू होती है। राजस्थान के मेवाड़ क्षेत्र के एक छोटे से गांव कुड़की में रतन सिंह राणा की हवेली के आंगन में खेल रही उनकी 4-5 साल की पुत्री मीराबाई। घर में एक साधु बाबा आए हुए थे। उनके पास कृष्ण की एक छोटी सी बहुत सुंदर मूर्ति थी। वे नित्य प्रति उसकी पूजा अर्चना करते थे और उसे अपनी गुदड़ी में छुपाकर रखते थे। उस दिन मीरा ने वह मूर्ति देख ली। देखते ही वह एकदम पागल सी हो गई। उसे जैसे पूर्व जन्म का अनुभव हुआ। पूर्व जन्मों की स्मृति जाग उठी। चित्रपट पर चित्र दर चित्र उभरने लगे। फिर कहानी शुरू हो गई। वही मोर मुकुटधारी सांवला कृष्ण, होठों पर बांसुरी, बेसुध कर देने वाली रसीली स्वर लहरियाँ, बड़ी बड़ी झील सी आंखें, पाँव में बजते घुंघरू, घुंघराले बाल, पीत वस्त्र और उनकी बाहों में बाहें डाल महारास में निमग्न गोपिका ललिता। हाँ, ललिता ही तो है वह हजारों वर्ष पीछे चली गई और वे हजारों वर्ष सिमट कर इसी एक पल में समा गई। मीरा ने मूर्ति मांगी। साधु ने देने से मना कर दिया। वह दूसरे गांव चला गया। मीरा रोने लगी। उसने खाना पीना छोड़ दिया। या तो वही मूर्ति लूँगी या मर जाऊँगी। उसके पूरे प्राण उस मूर्ति के लिए तरसने लगे। 4-5 साल की उम्र में ही विरह की शुरुआत हो गई। साधु दूर किसी दूसरे गांव में जाकर सो गया था। उसे रात को स्वप्न आया, सामने भगवान कृष्ण खड़े हैं, कह रहे हैं, जिसकी यह मूर्ति है उसे लौटाओ। तुमने इसे बहुत दिन रख लिया। यह उसकी अमानत थी, अब उसकी वस्तु तुरंत उसे वापस कर दो। आंखें खुल गई। उसने बहुत पूजा पाठ किया था इस मूर्ति का, किंतु भगवान कृष्ण ने कभी दर्शन नहीं दिए थे। भला वह उनके आदेश को कैसे टाले। रात को ही भागा, सोते से जगाया, बालिका मीरा के पैरों में गिर गया और मूर्ति उसे सौंप दी। वह दिन रात उसे सजाती संवारती, उसके सामने नाचती। वह एक दिव्य खुमारी में रहने लगी, अलमस्त। 2 वर्ष बाद पड़ोस में किसी का विवाह हुआ। दूल्हा आया, बारात आई, सब औरतें देखने गई। 7-8 साल की मीरा ने पूछा, मेरा दूल्हा कौन होगा? वह उस वक्त भी श्री कृष्ण की मूर्ति को अपनी छाती से चिपकाए हुए थी। उसकी तरफ इशारा करते हुए माँ ने मजाक में कह दिया, यह मुकुटधारी तेरा दूल्हा होगा। बस क्रांति घट गई। भीतर पड़े बीज को खाद पानी मिल गया। मीरा को पति मिल गया। वह नाच नाच कर गाने लगी, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। अब यह मूर्ति नहीं रह गई थी। वह मीरा के पति, स्वामी, भगवान सब वही थे। अब प्रतिफल भक्त और भगवान में संवाद होने लगा था। फिर कुछ घटनाएं घटी। कुछ ही दिन बीते थे कि मीरा की माँ का देहांत हो गया। उसके बाद उनके बाबा ने, राव दूदा ने उनको पाला।
17-18 साल की उम्र में मेवाड़ के राजा राणा सांगा के पुत्र भोजराज से मीराबाई का विवाह करा दिया गया। लेकिन इस बीच उनके दादा की मृत्यु हो चुकी थी। भोजराज अपनी पत्नी के भक्ति भाव से बहुत प्रसन्न थे। उन्होंने महल में भी भगवान कृष्ण का एक सुंदर मंदिर बना दिया था। मीरा पति के सहयोग से बहुत संतुष्ट थी, किंतु कुछ ही दिनों में पति भी स्वर्ग सिधार गए। अब मीराबाई को उनके ससुर ने संभाला, लेकिन वो भी थोड़े दिन बाद भगवान को प्यारे हो गए। तब मीरा अपने पिता के पास आई, लेकिन 33 साल की उम्र तक लगातार 5 मौतें हुई। जिनको मीरा ने प्रेम किया वो सब उन्हें छोड़कर जा चुके थे। अब वह बिल्कुल अकेली और अनाथ रह गई, क्योंकि अब उनके पिता का भी स्वर्गवास हो चला था और कहने को मीरा का इस संसार में अब कोई नहीं था। इसका परिणाम यह हुआ कि मीरा का इधर उधर फैला सांसारिक प्रेम सिकुड़ता चला गया और सारा प्रेम अपने गिरधर गोपाल पर उमड़ आया। जगत से पूर्ण वैराग्य हो चुका था। वह अपने कृष्ण के प्रेम में डूब गई। उसने अपने अंतर्मन से जान लिया कि इस संसार में सब क्षण भंगुर है। सब रिश्ते नाते एक दिन टूट जाएंगे। यदि नाता जोड़ना है तो शाश्वत से जोड़े, परमात्मा से जोड़े। विक्रमजीत सिंह मीरा का देवर था। वह गद्दी पर बैठा। वह बहुत ही क्रोधी और क्रूर था। उसे मीरा की प्रतिष्ठा सहन नहीं हो रही थी। दूर से साधु संत और गुणीजन उससे मिलने आते थे। मीरा की भक्ति की सुगंध दूर दूर तक फैल चुकी थी। उसने मीरा को मारने के अनेक प्रयत्न किए। उसने विष का प्याला भेजा, जिसे वह भगवान कृष्ण का प्रसाद समझकर पी गई, और विष भी अमृत बन गया। राणा विक्रमजीत सिंह ने काल सांप पिटारी में बंद करके भेजा। पिटारी खोलकर मीरा ने उस सांप को भी गले लगा लिया और वह उसे कृष्णमय होकर देखने लगी। परम प्रेम को सांप और दूसरे हिंसक पशु भी पहचान लेते हैं। राणा ने मीरा का वहाँ रहना दूभर कर दिया। आखिर मीरा ने घर छोड़ दिया और भजन गाते हुए अपने इष्ट देव के धाम वृंदावन में आ गई। मीरा जब वृंदावन के सबसे प्रतिष्ठित बांके बिहारी मंदिर पहुंची तो मंदिर के मुख्य पुजारी गोस्वामी जी ने उसे अंदर आने से मना कर दिया। वे ब्रह्मचारी थे और स्त्रियों से दूर रहते थे। उनका मंदिर में प्रवेश वर्जित था। मीरा ने सहज भाव से कहा, मैं तो समझती थी इस संसार में सिर्फ एक ही पुरुष है और वह है गिरधर गोपाल कृष्ण। सब उसकी गोपियां हैं। आज पता चला एक और भी पुरुष है और वह है आप गोस्वामी जी। यह बात सुनकर गोस्वामी जी की आंखें खुल गई। उन्होंने पहली बार महसूस किया कि सचमुच कृष्ण की गोपी ही तो है, यही तो भक्ति है। उन्होंने भागकर मीरा के पैर पकड़ लिए और क्षमा मांगी। मीरा वृंदावन में रहने लगी और कृष्ण की भक्ति में गीत गाने लगी। मीरा कभी प्रभु से मिलन के गीत गाती, कभी विरह में तड़पती, कभी आंसू टपकाती, कभी प्रभु को बुलाती। अपने परमात्मा से बिछुड़कर कोई भी प्राणी भला कैसे सुख पा सकता है। भक्त अपने विरह में दिन रात तड़पता है। उसकी विरह वेदना कोई नहीं समझ पाता, क्योंकि ये संसार की नहीं, आत्मा का विरह है। एक आत्मा का परमात्मा से ना मिल पाने की जो पीड़ा है वह कोई नहीं समझ सकता। हेरी मैं तो प्रेम दीवानी, मेरा दर्द न जाने कोई। सूली ऊपर सेज हमारी, किस विध सोना होए। दर्द की मारी वन वन डोलूं, वैद्य मिलो न कोई। मीरा की प्रभु पीर मिटे, जब वैद्य सांवलिया होए। पंडितों पुरोहितों ने मीरा को वृंदावन में ही नहीं टिकने दिया। वह वृंदावन छोड़कर द्वारका चली गई। रणछोड़ दास जी के मंदिर में रहने लगी। वहीं भजन गाती, पूजा आरती करती और मस्त रहती। उधर राजस्थान की राजनीति बदली। विक्रमजीत सिंह बाह्य आक्रमण में हार गया। राणा सांगा का सबसे छोटा बेटा राजा उदय सिंह मेवाड़ की गद्दी पर बैठा। मीरा के प्रति इस राज्य द्वारा किए गए दुर्व्यवहार से वह बड़ा आहत हुआ। उसने ब्राह्मणों को मीरा को वापस लाने के लिए भेजा, किंतु मीरा ने मना कर दिया। कहा, अब इस प्राण प्यारे को छोड़कर भला कहाँ जाना है। किंतु ब्राह्मण धरना देकर बैठ गए। ब्राह्मणों ने कहा, यदि आप नहीं जाएंगी तो हम भी नहीं जाएंगे, यहीं पर भूखे प्यासे मर जाएंगे। मीरा ने कहा, अच्छा।
तो फिर मैं अपने प्राण प्यारे से पूछ कर आती हूँ, उनके बिना मैं कुछ नहीं करती। मीरा अपने कृष्ण के पास पूछने चली गई। कहते हैं फिर वापस नहीं आई। कृष्ण की मूर्ति में सदेह समा गई। उसने कृष्ण को अपने में इतना समाया, भला अब कृष्ण उसको कैसे छोड़ देते। यही तो भक्त की मंजिल है, बूंद का समुद्र में गिर जाना। तो दोस्तों, इस कहानी के माध्यम से आप समझ गए होंगे मीराबाई का जीवन कितना कठिन रहा, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और उनकी मृत्यु द्वारका में ही हुई थी। ये बात बिल्कुल सही है, लेकिन किस तरह हुई थी इसके बारे में और भी प्रसंग हैं। जैसे कहा जाता है कि एक बार वो कृष्ण को मनाने के लिए नाच रही थी, तो अचानक से मंदिर के दरवाजे बंद हो जाते हैं और जब दरवाज़ों को खोला जाता है तो पूरा कमरा रोशनी से भरा हुआ था और वहाँ पर मीरा नहीं थी, सिर्फ बांसुरी की आवाज़ आ रही थी। यानी कृष्ण मीरा को ले गए थे। तो सभी कहानियाँ लगभग इसी तरह से हैं कि मीरा कृष्ण में समा गई। लेकिन हाँ, अगर तथ्य पे जाए, तथ्य यही कहते हैं कि वह भक्ति करते हुए द्वारिका में अपने प्राण त्याग देती है। और रही बात राणा विक्रमजीत सिंह की, जो राणा सांगा के छोटे बेटे थे, उन्होंने मीरा को धुतकारने का बहुत बुरा परिणाम भुगता था। उस समय उनकी पत्नी कर्णवती ने हुमायूं को राखी भेजी थी अपनी रक्षा के लिए, गुजरात के बहादुर शाह से अपने चित्तौड़ की रक्षा के लिए। लेकिन हुमायूं ने यह प्रस्ताव ठुकरा दिया और उसको इसका बहुत ही बुरा हर्जाना भुगतना पड़ा। हुमायूं का भी सब राजपाट छिन जाता है, शेरशाह सूरी उसको हरा देते हैं बहुत बुरी तरह से, और विक्रमजीत का भी सारा राजपाट सब कुछ समय के लिए बहादुर शाह के चंगुल में चला जाता है। लेकिन राणा उदय सिंह सब कुछ वापस ले लेते हैं, क्योंकि वो हृदय से बहुत पवित्र और अच्छे थे। इसीलिए कहते हैं बुरे का फल बुरा होता है और अच्छे का फल अच्छा। यह कहानी सुनकर आपको कैसा लगा, कमेंट में ज़रूर बताएं। और कहानी सुनने के लिए आप इसी श्रृंखला पर बने रहिए। इसमें मैं बहुत सारी जीवनियों को पढ़ूंगी, बताऊंगी, कुछ ऐतिहासिक तथ्य भी जोड़ दूंगी, उससे आपकी नॉलेज भी बढ़ेगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, बाय बाय।